अब नया जोड़ा कलयुगी। अब लड़की जीन्स में और लड़का जीन्स में, और लड़का के बड़े हैप्पी कट और लड़की के वैसे कट। अब पंडित जी बार बार चश्मा उतारे हैं, बार बार पहने और उतारे, समझ में नहीं आवे ना छोरा कौन सा छोरी कौन सी है। अब बड़े असमंजस में पंडित जी बार बार कौन से पूछें। और वहीं मंडप पे एक भाई साहब हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट पहन के खड़े हैं। उनसे पूछा, भाई साहब आप बताएंगे इनमें लड़का कौन है और लड़की कौन है? तो भाई साहब बोले, हे पंडित जी तमीज से बात करिए, मैं लड़की की मम्मी हूँ। अब ये जब पंडित जी समझ गए कि जब लड़की की मम्मी हाफ पैंट में और टी शर्ट में खड़ी हैं तो बेटी तो फिर सुभान अल्लाह होंगी। तो फिल्म चर्चा केश ध्यानम कर फोनम तथैव च। आजकल हर छात्र के पास में मोबाइल होगा सा। और चाटाहारी भ्रमणाचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये कलयुग के विद्यार्थियों के एक भी लक्षण गलत हो तो बताए देना। सही बात है ना? बोलिए बांके बिहारी लाल की। 24 गुरुओं की शिक्षा ली है। और भ्रमणाचारी उनको बढ़िया वो चाहिए, मोटरसाइकिल, सामान्य नहीं, इनफील्ड चाहिए भैया। तो सज्जनों, इस प्रकार 24 गुरुओं की कथा सुनाई। और फिर उन्होंने सुखदेव जी से कहा, सुखदेव जी ने कहा, देखो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये न जायते म्रियते वा कदाचित। हे परीक्षित, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? तुम तो राजन मरिष्यति, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? तो परीक्षित ने जवाब दिया, गुरुदेव मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा कभी मारी नहीं जाती, काटी नहीं जाती, इसीलिए मैं आत्मा हूं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसीलिए न मैं मारा जाऊंगा न काटा जाऊंगा। जब भगवान सुखदेव ने समझ लिया कि ये परिपक्व हो गया, इसको पूर्ण ज्ञान मिल चुका है, तुरंत सुखदेव जी ने विदाई ली है। और यहाँ पर सुखदेव जी का पूजन किया है परीक्षित जी महाराज ने। यहाँ पर भी पूजन कराया जाता है सुखदेव जी का, पर इस समय रहने दीजिए, मानसिक कर लीजिए, क्योंकि 6:30 बज चुके हैं और सुखदेव जी की विदाई हो रही है। उसके पश्चात तक्षक नाग डसने के लिए आया है परीक्षित जी को। और महाराज तक्षक नाग ने परीक्षित जी को डसा है, उनके शरीर उनका भस्म हो गया है। उनके पुत्र ने फिर जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया है। बहुत बेहतरीन कथाएं हैं। सर्पों को मारने का यज्ञ किया है महाराज। तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन पर लिपट गया है। ब्राह्मण आहुति दे रहे हैं पर तक्षक नहीं आ रहा है। परीक्षित बोले, फिर ये बताओ क्यों नहीं आ रहा? कि इंद्र की शरण के इंद्र सहित आहुति दे दो। तो ब्राह्मणों ने इंद्र के सहित आहुति दी। उधर से इंद्र भी आ रहा है, तक्षक भी आ रहा है। इतने में वासुकी नाग का भांजा आया है, आस्तिक जरत्कारु का पुत्र, उसने यज्ञ रुकवाया है, क्योंकि आस्तिक सर्पों का भांजा है। और कभी भी हमें सर्प मिल जाए रास्ते में तो आस्तिक आस्तिक कह दो, सर्प रास्ता छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि सर्पों के भांजे और सर्पों की रक्षा की है आस्तिक ने। इसीलिए हाँ, यह की बड़ी कथा है। आस्तिक नाम का एक जरत्कारु नाम का ही महात्मा, और ऐसा महात्मा तपस्वी, शादी नहीं करे, खूब माता पिता कह के मर गए पर शादी नहीं करे। एक दिन जंगल में जा रहा था कि एक पेड़ पर कुछ पुरुष और कुछ स्त्रियां लटकी मिली वायु रूप में। कि आप कौन? कि हमारी दुर्गति हो रही है और हम नरक में जाने वाले हैं। कि आप हो कौन और ऐसी दुर्गति कैसे? कि हमारे घर में एक संतान नालायक हो गई है और वो शादी नहीं कर रहा। कि बताइए, मैं समझाऊंगा क्यों नहीं शादी कर रहा। कि वो तू ही नालायक है जो तू शादी नहीं कर रहा, क्योंकि शादी नहीं करोगे तो तर्पण कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा। अच्छा, कि मेरी शर्त है, मैं मेरी नाम वाली कन्या से शादी करूंगा। कि ठीक है। वासुकी नाग की बहन है जरत्कारु, और वो भी वही शर्त है कि मैं करूंगी तो फिर मैं विद्वान ब्राह्मण से ही शादी करूंगी। उसने उसकी फिर एक और शर्त, जरत्कारु नाम वाली से करूंगा और एक संतान हो जाएगी तो मैं छोड़ के आ जाऊंगा, और गलती एक है गई तो छोड़ दूंगा। महाराज जरत्कारु से जरत्कारु की शादी हो गई। अब तो नागलोक में जरत्कारु रह रहे हैं। अब वो देखते हैं कि कहाँ गलती हो गई, पर वो इतनी निपुण कि वो गलती
करे ही नहीं। एक दिन क्या हुआ कि जरत्कारु पत्नी के जंघा पे सिर रख के सो रहे हैं और संध्या का समय हो गया, सूर्य अस्त होने को जा रहे हैं। पत्नी ने सोचा कि अगर संध्या नहीं की पति ने तो इनका तो नियम लोप हो जाएगा, इसीलिए जगा दूं। और जगा दिया तो पति नाराज हो गए, इसीलिए सोचने लगी इनका धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए, मुझे भले ही छोड़ के चले जाएं। तुरंत जगा दिया, महाराज संध्या करिए। नाराज हो गए, अरे उल्टा तूने मेरे को जगा दिया। महाराज सूर्य अस्त होने को जा रहे कि सूर्य की इतनी हिम्मत कि मेरा अर्घ लिए बिना अस्त हो जाए। देख महाराज जैसे अर्घ दिया सूर्य नारायण प्रकट हो गए। सूर्य की इतनी हिम्मत कि मेरा अर्घ लिए बिना और चले जाए। अब जा मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। अब जैसे अब छोड़ने की बात कही, महाराज आपने तो कहा था संतान भी होनी चाहिए, इधर आ पेट पे हाथ रख दिया, बोले अस्थि। अस्थि माने है, इसीलिए उसका नाम हो गया आस्तिक। वो इसीलिए वो वासुकी नाग ने जरत्कारु का पुत्र, क्योंकि वो सर्पेष्टि यज्ञ करेगा तो यही बचाएगा हम नागों को, इसीलिए नागों के लिए आस्तिक की आन है। असली नाग होगा। आस्तिक का नाम सुन के कितना भी क्रोधित हो। सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प यथा सुखम जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिकम वचनम स्मर। हे सर्प, तू जन्मेजय के यज्ञ के अंत के आस्तिक के वचन को स्मरण कर, तू रास्ता छोड़ के चला जा। इस प्रकार महाराज बहुत सारी कथाएं हैं और 12 स्कंद में संपूर्ण भागवत का वर्णन किया है महाराज। पहले प्रथम स्कंद में सुखदेव जी के जन्म की कथा और परीक्षित के जन्म की कथा। द्वितीय स्कंद में महाराज सृष्टि की उत्पत्ति की कथा। तृतीय स्कंद में विदुर जी का उपाख्यान आपने सुना। भागवत के चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी की कथा। पंचम स्कंद में जड़ भरत की कथा। षष्ठ स्कंद में अजामिल की कथा। सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र। अष्टम स्कंद में गजेंद्र की कथा। नवम स्कंद में राम सूर्य वंश की कथा और 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और कृष्ण कथा। एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा और 12 स्कंद में संपूर्ण भागवत के बारे में पूरी विषय सूची अनुक्रमणिका पूरा इंडेक्स जो मैंने आपको सुना दिया किस स्कंद में कौन सी कथा है। अब इसके बाद में भागवत पूर्णता की ओर है। एक श्लोक है जो लोग 7 दिन तक नहीं आ पाए और नहीं किसी कारणवश उनकी कथा रह गई, वो इस अंतिम श्लोक का सब लोग मेरे साथ में हाथ जोड़ के वाचन करेंगे तो उन्हें संपूर्ण भागवत के श्रवण का फल मिलेगा। मैं आगे से बोलूँगा, आप मेरे पीछे पीछे उसका उच्चारण करेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनस्, प्रणामो दुःख समनस्, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। इन्हीं शब्दों में श्रीमद् भागवत का वाचन इसी श्लोक से पूर्ण होता है। और आज मैंने 7 दिन में आप लोगों को जो भी अपनी टूटी फूटी वाणी से भगवान की कथा सुनाई, जो भी त्रुटियां हुई वो तो मेरी हैं और जो अच्छाई हैं मेरे गुरुदेव का, मेरे माता पिता, मेरे इष्ट शुभ चिंतकों का आशीर्वाद है। और जो त्रुटियां हैं वो मेरी हैं। इसीलिए जो भी आपने सुना उसमें से कोई त्रुटियां हो गई हों तो जो बालक कहे तोतरी बाता सुन ही मुदित मन पितु और माता। जैसे कि बालक तोतरी भाषा अपने माँ के सामने बोलता है तो माता पिता तोतली भाषा समझ के उसको प्रसन्न होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 7 दिनों में कोई भी मैंने ऊंची नीची, और मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है कि मैं थोड़ा सा कड़वा और मीठा दोनों ही चीज बोलता रहता हूँ। इसीलिए कोई त्रुटि हो गई हो तो सभी से करबद्ध प्रार्थना
मेरी बात को हृदय में मत रखिएगा। और महफूस रखना चांद तारों को, अब तलक सिर्फ रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर। और हमारी माता जी कह रही हैं कि 7 दिन तक जितने भी श्रोता आए और आज जितने बैठे हैं, कल प्रसाद की व्यवस्था कहाँ, राजू भाई साहब के यहाँ की है, राजू भाई साहब के यहाँ पर है। और सभी लोग जितने भी श्रोता हैं सभी जरूर पधारें, तभी फल मिलेगा भागवत सुनवे को, प्रसाद पाए आवेंगे। और ऐसा उनका विशेष करबद्ध प्रार्थना है। और रवि भाई साहब की तरफ से और श्रीमान महेश चंद्र अग्रवाल जी की तरफ से प्रसादी की व्यवस्था रही। और इसमें 56 भोग की व्यवस्था जो है हमारे श्रीमान राकेश अग्रवाल जी बीड़ी वाले, उनकी तरफ से। और महाराज हमारे संगीत वालों की जो खर्चे की व्यवस्था रही, श्री मुकेश कुमार शर्मा जी ने इनके लिए सहयोग किया है। और सभी लोग अपना जो भी भक्त लोग जो भी कर रहे हैं, कई लोगों की इच्छा है कि हमारा नाम नहीं बुले, हम लोगों का नाम नहीं आना चाहिए। और इस कथा में जो है कुछ बाहर के लोगों का भी बड़ा योगदान है। अनेकानेक जगहों के श्रोता इस कथा को सुनते हैं। वो सभी श्रोताओं के लिए, सभी भक्तों के लिए मैं बार बार ठाकुर जी से कामना करता हूँ, जिन्होंने भी तन मन धन से जैसा भी सहयोग किया, उनके लिए ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परम ऐश्वर्यमतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। जो भी आप सोचें, भागवत भगवान आपकी इच्छा पूरी करें। और इन्हीं शब्दों के साथ में भागवत की विदाई और फिर आरती होगी। और फिर यहाँ पर पूजन होगा सुखदेव जी का, और व्यास पूजन होगा। तो यहाँ पर पूजन भी कर सकते हैं, साथ में पूजन भी कराएं, क्योंकि आज आखिरी दिन पूजन होता है। फिर इसमें एक बात और है कि जो जवारे होते हैं इनका विसर्जन भी होता है भंडारे के पश्चात। तो कई माताओं की इच्छा है कि जहाँ से हम लाएं भागवत जी, वहाँ ठाकुर जी पर चढ़ाने भी जाएं, भागवत जी वहाँ समर्पित करके, तो वो विचार कर लेंगे। और कल जो है प्रसाद के बाद में सुबह 8 बजे हवन भी होगा। जो है महेश चंद्र अग्रवाल जी हैं, उनके घर पर हवन की व्यवस्था है। और हवन सामग्री का जो विनियोग किया है श्रीमान श्री मुकेश चंद्र जी, मुकेश कुमार शर्मा जी की तरफ से संपूर्ण हवन सामग्री की व्यवस्था उनकी तरफ से है। और इसीलिए सभी लोगों ने बड़ा सहयोग दिया है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, मैं तो ये प्रार्थना कर रहा था कि 5-4 माताएं आ जाएंगी कि नहीं तो मैं अपनी मैया बुलाए के और अधिक मास में कथा सुनाऊंगा, बस ये था, मैंने ये प्रार्थना की थी। पर यहाँ तो इतना लोगों ने इतना सहयोग दिया है कि मैं खुद कृतकृत्य हूँ। आप सभी का आभार। और ये मैं समझना कि मैं चौकी पे बैठ गया हूँ, कोई चौकी पे चौकीदार बैठते हैं, आप ज़मीन पर जमींदार बैठे हो। तो जमींदार बड़ा होता है, चौकीदार तो छोटा होता है। इसीलिए मैं तो बालक हूँ आपका। और इन्हीं शब्दों में चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी बिहारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी जी, चले जाएं
कल एक माता हमसे कह रही महाराज इतना आनंद आया है भागवत में, ठाकुर जी कह रहे हैं हर वर्ष ऐसी भागवत हो गए। चंचल भैया की मुंह में घी शक्कर। एक दिन हमको बसा लोगे प्रभु अपना हमें बनाकर हो। एक दिन हमको बसा लोगे प्रभु हो एक दिन हमको बसा लोगे प्रभु अपना हमें बनाकर हो। एक दिन हमको बसा हो जिस जग में है हमें छुड़ाया, जिस जग में है हमें बसाया, उससे हमें छुड़ा कर हो। जिस जग में हमें फसाया, उससे हमें हो भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम सुन लो चले जाएंगे हम बिहारी सुन लो अर्ज हमारी। देखिए भागवत जी के बाद का नियम होता है कि जैसे भागवत जी के बाद में भागवत जी का पुष्प चढ़ा के पूजन किया जाता है, चावल या कुछ भी, तो वो ठीक रहता है भागवत जी के लिए। तो आप चाहें तो पूजन भी कर सकते हैं भागवत जी का, उसके पश्चात आरती करेंगे। सभी लोग एक एक करके भागवत पूजन व्यास पूजन कर सकते हैं। ओ कहते हैं तुमको दयालु भगवन भक्तों के हितकारी हो। हो कहते
बंधा है जैसे परिवार से उससे रिश्ता निभाया करो, ऐसे उससे रिश्ता बनाया करो, राम भोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण गाया करो, आते जाते गुनगुनाया करो, जाते यूं गुनगुनाया करो, राम भोला करो, कृष्ण गाया करो, राम भोला करो, कृष्ण कृष्ण गाया करो। हरे हरि सरे हरि